हेलो एवरीवन। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था छंद, यहाँ पर दोस्तों संस्कृत की क्लास चल रही है और छंद देखा था दोस्तों हमने छंद के दो। वहाँ पर दोस्तों हमने पिछले दो क्लास में पढ़ा था कि पहली क्लास में हमने छंद का इंट्रो समझा था, दूसरी क्लास में हमने दोस्तों यहाँ पर छंद कितने प्रकार के होते हैं ये देखा था दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि हमने देखा था दोस्तों यहाँ पर कि छंद के अंग, यहाँ तक हमने पढ़ा था छंद के अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, और क्या पढ़ा था हमने, लघु और गुरु, और यति, गति, गण, तुक, ये हमने देखा था दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एक हम करके पढ़ेंगे। तो हमने देखा था दोस्तों यहाँ तक कि जो देखा था वर्ण और मात्रा, यहाँ तक वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, हमने यहाँ तक देखा था दो अंग। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यति क्या है, यहाँ से अब हम देखेंगे आगे यति, गति, गण, तुक, ये हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद और आगे हम देखेंगे कि एक एक छंद करके भी पढ़ेंगे, तो छंद भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का सेशन को दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चल रही आइए हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जो तीसरा यति से छंद के अंग यहाँ पर हमने दो पढ़ चुके थे, और आज हम देखेंगे उसके आगे यति। तो सबसे यहाँ पर आज देखेंगे यति। तो यति क्या है देखिए, पर आपको यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है और पढ़कर समझना है। तो कैसे देखिए, यति क्या होता है देखिए, यति का अर्थ होता है विराम या रुकना। सबसे यहाँ पर ये नोट डाउन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, विराम या रुकना। यति का अर्थ होता है विराम या रुकना, अर्थात जब छंद के उच्चारण के समय या लेखन के समय कुछ देर के लिए रुका जाता है, क्या किया जाता है, रुका जाता है, तो उसे जो रुकने को ही यति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यति किसे कहते हैं, यति कहते हैं दोस्तों, यति का अर्थ होता है विराम या रुकना। तो यति अर्थात जब छंद के उच्चारण के समय या लेखन के समय कुछ देर के लिए रुका जाता है, तो उसे रुकने को ही यति कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लिखा कि उद्मेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे, क्या है, फिर से देखिए, हमने यहाँ पर रुकने को कहा है। तो यहाँ पर हमने कहाँ पर रुके देखिए, उद्मेन ही सिद्धयन्ति, हमने यहाँ पर रुका है तो यति। अब कार्याणि न मनोरथेह, ये हमने रुका। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यहाँ पर आपको अर्थ से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर यति का मतलब समझना है, ठीक है। यति का मतलब समझना है, अर्थ हमें जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अर्थ नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको यहाँ पर इस प्रकार से कि पूछा जाएगा कि यति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस श्लोक को पढ़िए, और इस श्लोक को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि हम कहाँ रुक रहे हैं और कैसे यहाँ पर रुक रहे हैं, वही यति कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ से निकाला जाए तो ये छंद कौन सा है। तो छंद देखिए, हम छंद कैसे पहचान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रुका दोस्तों, ठीक है, उद्मेन ही सिद्धयन्ति, हमने यहाँ पर रुका। कार्याणि न मनोरथेह, फिर रुका, फिर यहाँ इधर आइए, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, रुके हमने अभी। प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ये हमने रुका है, ठीक है। तो यही यति है। अब हमें यहाँ पर ये कौन सा छंद, अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप कैसे पहचान कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा छंद है। तो देखिए, यहाँ पर ये पहचान कर सकते हैं कि उद्मेन, यहाँ पर देखिए ये हमें वर्ण गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये आधा द है, इसे नहीं गिनना, हमें आधे वर्ण को नहीं गिनना है, ठीक है। तो कितने वर्ण है, यहाँ पर 8 वर्ण है। अब अगले पंक्ति में देखिए आगे कि यहाँ पर एक ये भी कहते हैं, ये फर्स्ट चरण, ये द्वितीय चरण मतलब दूसरा चरण, ये तृतीय चरण और ये
चतुर्थ चरण, 4 चरण होते हैं, ठीक है। आगे दूसरे चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। फिर इधर आइए देखिए 1 2 3 4 5, अब ये 4 है, त में प आधा है, तो ये यहाँ पर हमें एक ही गिनना, ये आधा स है और यह है, तो ये आधा है, ये एक गिनना है हमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर यहाँ पर भी 8 है, तीसरे चरण में भी 8 है। अब चौथे चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी चौथे चरण में भी 8 वर्ण है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक चरण में अगर 8 वर्ण है तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप 8 वर्ण है, अनुष्टुप छंद कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। अगर इस पंक्ति में पूछा जाए, इस श्लोक में पूछा जाए कि कौन सा वर्ण है, तो हमें यहाँ पर गिनना है, और गिनने के बाद में हमें प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण मिल रहे हैं, तो प्रत्येक चरण में 8 वर्ण मिल रहे हैं। तो 8 वर्ण मिले, वहां पर कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। ये यहाँ पर लिखा है अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखिए, हम आगे देखेंगे तो गति, अगला क्या है, गति। यहाँ पर पढ़िए गति क्या होता है। गति का अर्थ होता है प्रवाह। क्या होता है, गति का अर्थ होता है प्रवाह, अर्थात किसी छंद के उच्चारण के समय जो उचित प्रवाह पाया जाता है उसे ही गति कहते हैं। क्या पाया जाता है, उचित प्रवाह पाया जाता है, ठीक है। उचित प्रवाह पाया जाता है उसे ही गति कहते हैं। उचित प्रवाह मतलब गति दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अगला है दोस्तों गण। अब गण क्या होता है, देखिए तीनों, यहाँ पर देखिए कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। नोट कीजिए, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण की सहायता से हम वार्णिक छंद में विभेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि गण की सहायता से हम वार्णिक छंद में विभेदन कर सकते हैं। तो विभेदन का मतलब क्या होता है, तो विभेदन का मतलब होता है दोस्तों पहचान करना। तो यहाँ पर गण की सहायता से हम जो वर्णों की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर गण की दोस्तों यहाँ पर जो विभेदन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये विभेदन लिखा है, तो विभेदन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, गण की सहायता से विभेदन कैसे कर सकते हैं, गण की सहायता से कैसे पहचान कर सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हमने देखा कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा दशाक्षर दिए गए थे। क्या है कि दशाक्षर दिए गए थे, उन्हीं दशाक्षर के माध्यम से गण का सूत्र प्राप्त होता है। गण का सूत्र प्राप्त होता है। तो गण का सूत्र प्राप्त कहाँ से होता है हमें, जो भरत मुनि के द्वारा दशाक्षर दिए गए। तो दशाक्षर कौन से हैं, तो यहाँ पर दशाक्षर है, ये यहाँ पर सूत्र है दोस्तों। ये क्या है, सूत्र है। ये सूत्र भरत मुनि के द्वारा दिया गया था। तो दशाक्षर क्या है, य माता राज भान स लगा। क्या है, य माता राज भान स लगा। ये हमारे यहाँ पर दोस्तों जो आचार्य भरत मुनि के द्वारा सूत्र दिए हैं। तो सूत्र क्या है, य माता राज भान स लगा। नहीं याद है तो इस प्रकार से लिख लीजिए य माता राज भान स लगा। 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 इस प्रकार से आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भरत मुनि के द्वारा जो सूत्र कौन सा दिए थे, दशाक्षर सूत्र। तो ये माता राज भान स लगा। दोस्तों इसके पहले वाली स्लाइड में थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि वहाँ पर जो है कि वॉइस हमारी चेंज है, ठीक है। हम यहाँ पर अब वॉइस प्रॉपरली ठीक है दोस्तों। देखिए आगे देखेंगे हम कि इस जो गण है, गण का सूत्र जो ये सूत्र है, तो इस सूत्र से गण कैसे यहाँ पर जो है निकाला हमने, तो ये हम देखेंगे कि गण यहाँ से जो प्राप्त कैसे हुआ है और स्वरूप क्या है और शब्द क्या है, ये देखेंगे। शब्द आगे ये भी देखेंगे। देखिए तो यहाँ से हमने जो है ये गण का नाम लिखा है। इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए और टेबल में दोस्तों यहाँ पर जो गण लिख लीजिए और इधर की साइड में स्वरूप और यहाँ पर जो है शब्द लिख लीजिए। इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ से हमने जो है कि यह गण लिखा, ये क्या है, यह गण। तो यह गण हमने यहाँ पे
ये यहाँ पर यगण लिखा, क्या है यगण, ये यगण लिखा, फिर मगण तो ये यहाँ से मगण लिखा, फिर तगण, फिर तगण लिखा, फिर क्या है रगण तो ये यहाँ से रगण, रगण, फिर जगण ये यहाँ से जगण, फिर भगण, भगण, फिर नगण, 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 फिर सगण। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर दोस्तों जो है कि गण यहाँ से निकाले हमने। अब यहाँ से गण की सहायता से हम आगे देखेंगे कि गण की सहायता से किस प्रकार से हमने यहाँ पर जो लघु गुरु किस प्रकार से हम यहाँ पर पहचान करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर गण के सहायता से संख्या निकालेंगे हम। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह माता राजभान सलगा, यहाँ से हमने ये इस प्रकार से निकाला गण। अब बात आती है यहाँ पर जो है देखिए यह माता, तो यह माता यहाँ पर देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि जो है लघु गुरु ये देखा था। तो लघु गुरु हम यहाँ पर लघु और गुरु किसे कहते हैं ये देखा था, आपको अच्छी तरह से याद है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि यह है तो यह कैसा है, ये लघु है। तो लघु को हमने किस चिन्ह क्या था लघु का, किस प्रकार से दर्शाया गया था, तो खड़ी पाई के द्वारा, खड़ी पाई के माध्यम से हमने देखा था कि खड़ी पाई को हम लघु कहते हैं, खड़ी पाई को। अब यहाँ पर जो माँ है तो माँ यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर गुरु है। तो गुरु को हमने देखा था वर्तुल चिन्ह, कैसा चिन्ह, वर्तुल चिन्ह। तो वर्तुल चिन्ह हमने किस प्रकार से दर्शाया था, तो इस प्रकार से दर्शाया था एस, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है गुरु, क्या है गुरु। अब यहाँ पर देखिए अब जो त है तो ये ता है, क्या है ता है। तो ता यहाँ पर कैसा है, गुरु है। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से गुरु लगा देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हो गया ये गण, तो हमने 3 मात्रा देखा यहाँ पर, ठीक है, लघु गुरु गुरु, ठीक है। अब यहाँ पर मगण, तो ये मगण यहाँ पर 3, ठीक है, कितने 3 अक्षर। तो 3 अक्षर से हम यहाँ पर निकाले मगण। तो माँ के लिए यहाँ पर गुरु है, ये गुरु, फिर गुरु रा, यहाँ पर भी गुरु, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों गुरु हो जाएगा, ठीक है। हमने आगे अब देखेंगे कि तगण, तो तगण यहाँ पर तगण, तो ये त गुरु, र गुरु और ज लघु, इस प्रकार से रगण। अब ये रगण देखेंगे, रगण यहाँ, ठीक है। तो र गुरु लघु गुरु, ये भा जो है गुरु है ना, ठीक है। अब आगे देखेंगे जगण, जगण, जगण लघु गुरु लघु, ठीक है। फिर भगण, भगण तो भगण गुरु लघु और लघु। फिर नगण, तो यहाँ पर हो जाएगा नगण, तो यहाँ पर नगण क्या है, लघु लघु लघु, ठीक है, लघु लघु लघु। अब सगण, तो सगण में क्या हो जाएगा, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब जो है कि यहाँ पर सगण, अब जो ल है दोस्तों, तो ये ल क्या है, ल है, ल क्या है, ल का मतलब लघु, और यहाँ पर जो ग बचा है ये ग का मतलब है गुरु। तो दशाक्षर दोस्तों यहाँ से है निकाल, जो दशाक्षर से गण सूत्र प्राप्त हुआ है हमें, क्या है, तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब यहाँ से हमने जो इस प्रकार से निकाला ये कि कैसे निकाला, तो हमने यहाँ पर दोस्तों यगण मगण ये हमने यहाँ से निकाला है। तो आपको अच्छे से पता है कि हमने यहाँ से निकाला है, क्या निकाला है, तो लघु गुरु हमने कैसे निकाला, कैसे देखा, तो लघु गुरु हम यहाँ से पहचान कर बाहर निकाले हमने कि जो लघु है यह कैसा है, लघु है, तो हमने ये लघु। फिर म कैसा है, गुरु है, तो ये गुरु। त कैसा है, गुरु है, तो गुरु। इस प्रकार से हमने सारे जो है इस प्रकार से दशाक्षर में से यहाँ से गण निकाल कर आए हैं, यहाँ से निकल कर आए हैं। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से शब्द लेकर देखते हैं हम कि कौन से शब्द में जो इस प्रकार से शब्द है कि जो लघु और गुरु गुरु होगा। तो
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है। तो देखिए यहाँ पर हम पिताजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पिताजी लिखेंगे। ये हमने लिखा है दोस्तों पिताजी। अब देखिए पिताजी में क्या यहाँ पर लघु है? जी है। ता में यहाँ गुरु है और ये जी में भी गुरु है, तो यहाँ पर हुआ लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो इधर की साइड में लिख दीजिए। अब आगे देखिए मगन। तो मगन में ऐसा कौन सा शब्द है दोस्तों कि जो तीनों अक्षर जो है गुरु में है? तो ऐसा कौन सा शब्द है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा है माताजी। क्या है? माताजी। माँ है, ये कैसा है? गुरु। ता है गुरु और जी है गुरु, तो ये है माताजी गुरु गुरु है। यहाँ पर गुरु गुरु गुरु, तो गुरु गुरु गुरु। ठीक है। अब आगे देखिए तगण। तगण में ऐसा कौन सा शब्द है जो पहला और दूसरा वर्ण गुरु गुरु और अंतिम वर्ण तीसरा वर्ण है जो लघु आएगा? तो ऐसा कौन सा शब्द है? देखिए ऐसा शब्द है आकाश। क्या है? आकाश। आकाश। तो यहाँ पर देखिए आकाश लघु गुरु गुरु और लघु आया है। ठीक है, आया, बिल्कुल आया। अब यहाँ पर रगण देखिए, रगण में यहाँ पर गुरु आना चाहिए और लघु गुरु आना चाहिए। तो कौन सा शब्द है ऐसा? तो ऐसा शब्द है भारती। क्या है? भारती। भारती। यहाँ पर देखिए गुरु लघु गुरु, इस प्रकार से। आगे देखिए जगन में, तो यहाँ पर लघु गुरु गुरु, तो ऐसा कौन सा शब्द है? तो ऐसा शब्द है क्या है? जवान। क्या है? जवान। और भी हो सकता शब्द, और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं जो पहले लघु आएगा, बीच में गुरु आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे शब्द और भी है। यहाँ पर क्या है? लघु गुरु गुरु। ठीक है। अब आया है जगन। अब जगन, तो जगन में दोस्तों यहाँ पर पहले गुरु फिर लघु लघु, तो ऐसा कौन सा शब्द है? यहाँ पर देखिए भारत। अच्छी बात है, भारत। यहाँ पर देखिए भारत में यहाँ पर लघु गुरु गुरु। ठीक है, लघु गुरु गुरु। अब आगे देखिए नगण। नगण में ऐसे कौन सा शब्द है? ऐसा कौन सा शब्द है जो तीनों अंग शब्द यहाँ पर दोस्तों कौन सा है? लघु रहेगा। तो कौन सा है? देखिए यहाँ पर जैसे पवन है, पवन है, कमल है, और भी हो सकता है। तो यहाँ पर पवन है, कमल है, कलम है, इस प्रकार से लघु लघु लघु। ठीक है। अब सगण में यहाँ पर लघु लघु और गुरु, तो ऐसा कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर हो जाएगा कमला। लिख लीजिए कमला। कमला है, फिर और क्या हो जाएगा? कमला है, और भी हो सकता। तो यहाँ पर लघु लघु और गुरु, इस प्रकार से यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं कि गण जो है इस प्रकार से निकलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि दशाक्षर जो इस सूत्र के माध्यम से कैसे गण का सूत्र जो प्राप्त हमें यहाँ पर कैसे प्राप्त हुए है, गणों की संख्या। तो गणों की संख्या हमें कैसे प्राप्त हुआ है ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ पर जो है इस प्रकार से निकालना आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हमें देखना जरूरी है। अब आगे हम देखेंगे तुक। अगला कौन सा है हमारा? तुक बचा हुआ है। तो हम तुक देखते हैं दोस्तों, आइए। तो ये है दोस्तों, देखिए कि तुक क्या है? तुक 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 क्या है? तो किसी भी छंद के चरणों के अंत में, किसी भी छंद के चरणों के अंत में जो समान अक्षर नेत्री पाई जाती है उसे ही तुक कहते हैं। समान नेत्री अक्षर पाए जाते हैं उसे ही तुक कहते हैं। ये दोस्तों तुक है। आपको इतना याद रखना है कि जो किसी भी छंद के चरणों में अंत में जो समान नेत्री के अक्षर पाए जाते हैं उन्हें ही तुक कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है कि भाषा, संस्कृत भाषा के प्रत्येक छंद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि छंद क्या होता है, छंद कौन कौन से छंद होते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ आपको दोस्तों जो यति गति तुक ये आपको जैसे एक एक लाइन की डेफिनेशन है यही आपको याद रखना है, और आपको यहाँ से गण जो किस प्रकार से निकाले हमने ये भी याद रखना है। अब हमें यहाँ से कि संस्कृत भाषा के जो प्रमुख छंद है
ये छंद हम देखेंगे तो सबसे पहला छंद है कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। कौन सा है, ये लिखा है, कहाँ है, ये रहा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण, 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। ये हम अभी देखेंगे श्लोक के माध्यम से। देखिए आगे देखिए, ये जो है कि प्रत्येक चरण में छठा अक्षर दीर्घ होता है। कौन सा, छठा अक्षर दीर्घ होता है तथा 5वां अक्षर लघु होता है। तो छठा जो अक्षर होता है दोस्तों वो दीर्घ होता है और 5वां जो है लघु होता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि समचरण में, समचरण मतलब यहाँ पर 4 चरण होता है। एक पहला चरण, एक दूसरा चरण, एक तीसरा चरण और एक चौथा चरण, 4 चरण होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि समचरण मतलब एक पहला दूसरा चरण और कौन सा समचरण है, चौथा चरण। तो दूसरा और चौथा चरण में जो 7वां अक्षर लघु होता है, मतलब लघु होता है, तथा विषम चरण, विषम चरण मतलब पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा जो है, पहला और तीसरा चरणों में 7वां अक्षर गुरु होता है। यहाँ पर जो दूसरा, ये जो दूसरा यहाँ पर लिख दीजिए, दूसरा और चौथा समचरण में 7वां अक्षर लघु होता है और विषम चरण में मतलब पहला और तीसरे चरण में पहला और तीसरे चरण में गुरु होता है। ठीक है, क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पर आगे हम ये आपको नोट डाउन कर लीजिए इस प्रकार से, और आगे आपको मिलान करना है कि कहाँ पर दोस्तों जो है कि पहला और दूसरा चरण में कहाँ पर जो 7वां अक्षर है तो लघु है या नहीं है, आपको मिलान करना है। और पहला और तीसरा, यहाँ पर दूसरा और चौथा समचरण होता है और पहला और तीसरा विषम चरण में 7वां अक्षर कैसा होगा, यहाँ पर दीर्घ होगा। कैसा होगा, दीर्घ होगा। ये यहाँ पर लिखा दीर्घ होता है। ठीक है, दीर्घ या गुरु एक ही बात है, लघु और ह्रस्व स्वर ये एक ही होता है। ठीक है, तो गुरु होता है। अब हम आगे देखते हैं, श्लोक के माध्यम से देखते हैं अनुष्टुप छंद का। तो हम यहाँ पर मिटा देते हैं, नीचे का यहाँ इतना मिटा देते हैं, अभी फिलहाल ये इतना मिटा देते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा श्लोक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विषम सम चरण में 7वां अक्षर लघु है या नहीं, दूसरा और तीसरा चरण में विषम चरण में यहाँ पर गुरु होना चाहिए। तो ये हम देखेंगे। तो लिखते हम एक यहाँ पर श्लोक। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने जो इस प्रकार से हमने श्लोक लिखा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण, 8 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक चरण मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये प्रथम चरण पहला चरण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये द्वितीय चरण या दूसरा चरण, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा चरण है, और ये जो है चौथा चरण है। ठीक है, तो चरण कितने होते हैं, चरण 4 होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। तो हमें यहाँ पर 8 वर्ण होना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि 8 वर्ण है या नहीं। तो है, तो दोस्तों 8 वर्ण अगर है तो देखते हैं तो अनुष्टुप छंद है। ठीक है, अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, एक यहाँ से गिनेंगे हम। ठीक है, तो 8 वर्ण होना चाहिए यहाँ तक। तो ये देखिए, एक आधे अक्षर को, आधा अक्षर जो है उन्हें हम काउंट नहीं करना है, उन्हें हमें नहीं गिनना है। तो आधे वर्ण को हमें नहीं गिनना है। देखिए 1 2 3, यहाँ पर क्या आलस्य 3 वर्ण है। ठीक है, 1 2 और 3, और ये 4 5 6 7 8, पहला चरण में 8 वर्ण है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है 8, पहला चरण में 8 वर्ण है। अब दूसरा चरण में देखिए, दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6, ये न आधा है, हलंत लगा आधा, 7 और ये 8। तो यहाँ पर भी दूसरे चरण में भी 8 वर्ण है। अब यहाँ पर देखिए
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर भी कितने वर्ण है? 8 है, 8 वर्ण है। यहाँ पर देखिए चौथे चरण में 1 2 3, ये म आधा है, हलंत लगा है तो एक ही गिनाएगा, एक ही गिनेंगे हम। कितने हो गए? 1 3 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8, यानी कि चौथे चरण में भी 8 वर्ण है। तो प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण है? 8 वर्ण है। देखिए यहाँ पर हम अभी तो दोस्तों ये हमने वर्ण गिना है, वर्ण निकाला है कि 8 वर्ण है। अनुष्टुप छंद में कितने कितने वर्ण होते हैं? तो अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या देखा था कि जो है जो समचरण है, समचरण कौन सा? तो समचरण दूसरा और चौथा, ये समचरण है, ये दूसरा और ये चौथा, इन्हीं को कहते हैं समचरण। और पहला और तीसरा इन्हीं को कहते हैं विषम चरण। तो हमें ये देखना है कि पहला जो दूसरा और चौथा समचरण में 7वां अक्षर कैसा होना चाहिए? तो 7वां अक्षर यहाँ पर लघु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। अब हम यहाँ से लघु गुरु निकालेंगे। क्या है? लघु गुरु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम लघु गुरु निकालना सीखेंगे कि वर्णों की संख्या जो है कितनी है। ये हम तो देखा, वर्णों की संख्या देखा है। हम यहाँ पर अब जो इन श्लोक में जो लघु गुरु हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। देखिए तो हमें यहाँ पर कैसे निकालना है, हमें देखिए अब हमें यहाँ पर गणों की संख्या गिनना है। तो यहाँ पर हमें गणों की संख्या कहाँ से गिनना है? तो यहाँ पीछे से गिनना है। हमें यहाँ से गिनना है, जो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। और आपको जो पिछली क्लास में भी बताया था दोस्तों कि यहाँ पर आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है, आधे वर्ण को काउंट नहीं किया जाता है। हम यहाँ से गणों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लघु है, तो लघु हमें यहाँ पर खड़ी पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, लघु, और ये भी लघु है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आधा वर्ण है, आधे वर्ण के पहले वर्ण का जो है यहाँ पर ह हो जाएगा, यहाँ पर गुरु, और ये लघु, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक है, और ये आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे। लेकिन जो आधे वर्ण के पहले वर्ण है उसे हम किस में काउंट करेंगे? गुरु में काउंट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये जो र है गुरु हो जाएगा, और जो री है यहाँ पर ये ऑलरेडी गुरु है, और ये श है तो ये यहाँ पर लघु है। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु, लघु, गुरु, और जो ये यहाँ पर आधे षटकोण का स है तो ये न को क्या कर देगा? गुरु हो जाएगा, गुरु कर देगा। ठीक है, फिर लघु। यहाँ पर देखिए ये जो बिंदी लगी है ये यहाँ पर आधे वर्ण है, आधा वर्ण यहाँ पर य है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। और ये ल है, ल के बाद आधे ये स है, अब स के बाद ल आया है तो ल को क्या कर देगा? गुरु कर देगा, और आप ऑलरेडी गुरु है। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है, हम पूरा एक ये भी लिख लेते हैं, हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। हम पहले इस प्रकार से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से लघु, गुरु, लघु, गुरु, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुरु। यहाँ पर जो कृत्व है तो यहाँ पर कृत्व, यहाँ पर जो है आधे वर्ण के बाद है तो यहाँ पर गुरु। जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले अगर दोस्तों यहाँ पर क्या है? लघु है, तो लघु है तो विसर्ग के पहले भी यहाँ पर गुरु कर देगा, और न के बाद ऑलरेडी यहाँ पर लघु है तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, आधे वर्ण के बाद गुरु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुरु, लघु, गुरु। अब यहाँ पर लघु है और जो आधा द है, आधा द, और ये यहाँ पर यह है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। अब यहाँ से ये त आधा है,
नहीं काउंट किया जाएगा। स आधा है, नहीं काउंट किया जाएगा। न यहाँ पर जो ये गुरु है, ये क्या है, आधे वर्ण है। आधे वर्ण के बाद फिर क्या है, ये गुरु है, ऑलरेडी गुरु है। अगर लघु होता तो यहाँ पर गुरु कर दिया जाता। तो ये हमने दोस्तों इस प्रकार से गणों की संख्या हमने यहाँ पर देखा है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर सही है या गलत एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये गलती हुई है। ठीक है, ये गलती हुई है। क्या गलती हुई कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ पर हमने ये यहाँ पर देखा, विसर्ग में यहाँ पर ये लगाया, गुरु लगाया, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु। ये गलती छोटी, देखिए दोस्तों गलती हो जाती है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, फिर मैं उसको सुधार कर दूंगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ गलती थी तो हमने सुधार कर लिया। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर देखिए सही है या गलत, हम देखते हैं। ठीक है, एकदम राइट है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमें गलती यहाँ पर थी, क्या थी गलती, यहाँ पर विसर्ग के बाद, यहाँ पर दोस्तों विसर्ग के बाद यहाँ पर लघु था तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती थी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था कि दूसरा चरण सम और चौथा चरण भी सम। तो जो है सम चरण में सातवां अक्षर, कौन सा अक्षर, सातवां अक्षर, यहाँ से हमें गिनना है। सातवां अक्षर यहाँ पर कैसा होना चाहिए, लघु होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लघु है, देखते हम है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल है। कैसा है, हमने कहा यहाँ पर सातवां वर्ण कैसा होना चाहिए, यहाँ पर लघु होना चाहिए, तो लघु है। अब यहाँ पर भी देखेंगे हम कि चौथा चरण में, सम चरण में सातवां वर्ण लघु है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी है। अब हम विषम चरण में देखेंगे तो विषम चरण में सातवां अक्षर यहाँ पर गुरु है। हम अभी यहाँ पर क्या देखा था, लघु, यहाँ पर लघु है तो सही है। अब यहाँ पर देखेंगे विषम चरण में लघु, यहाँ पर गुरु आना चाहिए। ठीक है, तो गुरु है या नहीं देखते हम। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, क्या है, गुरु है। 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर भी गुरु है, यानी कि विषम चरण में दोस्तों सातवां अक्षर गुरु है। ठीक है, तो गुरु है यहाँ पर। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अगला छंद। हमने कौन सा छंद पढ़ा है अभी, अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। वहाँ पर कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आया होगा। दोस्तों अभी हम आगे देखेंगे और भी बचे हुए छंद की बात करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।